धीरेन्द्र महाराज जी का कहना है कि वो धर्मांतर का विरोध कर रहे हैं और लोगों को हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, इसलिए चिढ़कर आप उनके खिलाफ ये काम कर रहे हैं। अभी ये आरोप करते समय हमेशा धर्म के आड़ में छुपने वाले लोग जो करते हैं, जो लोग ठगी करते हैं, अपने ही धर्म के लोगों की ठगी करते हैं, उनको ठगाते हैं, ऐसे लोग ऐसे कोई ना कोई चीज के आड़ में छुपने का प्रयास करते हैं। उसमें से एक आरोप है। एक तो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के बारे में कोई मुझे जानकारी नहीं थी। वे नागपुर नहीं आते, दिव्य दरबार नहीं लगाते, तो उनको हम आह्वान भी नहीं देते, ना ही उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करने का प्रयास करते। जब वो नागपुर आए तब मुझे पहली बार ध्यान में आया कि ये यही व्यक्ति है जिनके बारे में मुझे यूट्यूब चैनल पर सवाल पूछे जाते हैं। शायद ये वे वही, यानी पंडोकर महाराज के बारे में ज्यादा सवाल आते हैं, इनके बारे में कभी कभी आते हैं, इतना ही मेरे ध्यान में था। और ये दिव्य दरबार में चमत्कारिक दावे करते हैं, इतना ही मुझे ध्यान में था। वो धर्मांतर किए हुए लोगों की घर वापसी करते, इसकी मुझे जानकारी तक नहीं थी। अब रहा सवाल, इस काम के लिए मैं विरोध क्यों करूं भाई? मैं जब कहता हूं कि धर्म इंसान के जीवन की ये प्राइवेट चीज है, उसमें हस्तक्षेप करना मेरा काम नहीं है। ना मैं धर्म को विरोध करता हूं, ना धर्म बढ़ाने का काम करता हूं। मैं केवल धर्म और भगवान के नाम पर जो लोगों की ठगी होती है उसके खिलाफ काम करते आया हूं, उसके खिलाफ लोगों का जागरण करते आया हूं, और उसके माध्यम से लोगों में अंधविश्वास एक तरफ वो छोड़े और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाए, ये प्रयास मैं कर रहा हूं। तो मेरा धर्मांतरण से, घर वापसी से कोई भी संबंध नहीं है। ना उसमें मैं हस्तक्षेप करता हूं, ना उस कारण कोई निर्णय लेता हूं। फिर मेरे काम में मैंने धीरेन्द्र जी का विरोध किया, ये क्या पहले बाबा है क्या? हजारों बाबाओं को हमने आज तक भगाया है, जेल में भेजा है, उनके खिलाफ आंदोलन किए। शकुंतला देवी वर्ल्ड रिनाउंड व्यक्ति थी। पायलट बाबा बहुत फेमस पूरे भारत में, और अंतरराष्ट्रीय उनके कई भक्त थे। निर्मला माता जन्म से क्रिश्चियन थी लेकिन हिंदू देवी थी, उनके खिलाफ हमने आंदोलन किए। इतना ही नहीं, तो जो मैंने चंगाई सभा के 5 पादरी आपके सामने कहे, उनको नागपुर से हमने भगाया, मॉरिस सेरिलो को मुंबई से भगाया। तो कई बाबाओं को, जैसे पटवर्धन था बोलका पत्थर वाला, उसको भगाया। कृपाणु महाराज जो लड़कियों का शोषण करते थे, 13-13, 14-14 साल की लड़कियों का भोग लेते थे, उनको बलात्कार के केस में हमने अंदर किया। सुंदरदास महाराज मोक्ष के नाम पर जो स्त्रियों को ठगता था, बड़े पैमाने पर उनका शोषण करता था, उनको नागपुर से हमने भगाया। तो हमने कई लोगों को भगाया। अब इनका संबंध क्या है? ये क्या धर्म प्रसारण का काम कर रहे थे, या फिर वो घर वापसी का काम कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ हमने काम किया? आप क्यों उसके साथ में इन चीजों को जोड़ रहे हैं? महाराज जी, अगर कोई घर वापसी का काम करते हो, राम कथा का काम करते हो, तो उसके खिलाफ बोलने का हमको कोई कारण ही नहीं है, उसमें हम हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं। महाराज जी के राम कथा का मैंने स्वागत ही किया था। उनके दिव्य दरबार में जो चमत्कारिक वो दावे करते हैं और दिव्य दरबार में लोगों के अंधविश्वास बढ़ाते हैं, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र तंत्र, टोटका किया, अमुक खिलाया, तमुक खिलाया, ये सब बातें कहकर आपस में झगड़े लगाते हैं, उसके खिलाफ हमने केवल शिकायत की और उनको आह्वान दिया। ये कृपया आप ध्यान में रखिएगा। बाकी चीजों के साथ में जोड़कर वो आपका ध्यान बटाना चाहते हैं, अपने दिव्य दरबार के चमत्कारिक दावों के आधार पर आपको जो ठगते हैं, वो ठगी को छुपाना चाहते हैं, उससे अपने आप को बचाइए।